कैसे हैं आप सब? भाई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, अपना आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और हम लोग अभी भी सो के उठे थे और फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह हुई। फिर मैं किचन में आ गई और आपको पता है कि किचन में तो कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इधर से उधर हो जाती हैं और जिनका ढूंढना भी मुश्किल होता है। तो मुझे यहाँ पे बस कुछ चाहिए था तो वही कैबिनेट से मैं ढूंढ रही थी। उसके बाद यहाँ पे नाश्ते का टाइम है और आज नाश्ते में हमारे लिए स्पेशल मंदी बनी थी और ये रात को मेरे भाई बकरा लेके आए थे पूरा ज़िबा करवा के। तो सुबह हमारे उठने से पहले उन्होंने मंदी बना भी दी थी और मेरे जो भाई हैं उनकी कुकिंग इतनी मज़े की है। मतलब वैसे ही आदमियों के हाथों में ज़्यादा टेस्ट होता है ना। देगे शेगे भी बनाते हैं तो वो वाली पकाते हैं तो वो वाली चीज़ खाने का एक अलग सा मज़ा होता है। तो ये वाला जो नाश्ता है ना, ये देख के आप सबके मुंह में पानी आ जाने। तो आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर लो जिसके मुंह में पानी आ रहा है। तो ये वाकई में बड़ी मज़े की लगती है और हम जब कुकिंग करते हैं ना तो हमारे से इतनी अच्छी ये राइस नहीं बनते जितने मज़े के ये वाले राइस बनते हैं। और बस ये राइस ही खा लेना तो बस ऐसे हैप्पी हो जाता है इंसान। और ये एकदम से इस तरह का खाना था जैसे वो कंफर्ट जोन वाला फूड नहीं होता कि ये खाते ही इंसान का मूड अच्छा होने वाला। और मेरे साथ तो यही होता है। लगता है मेरे में भी आदमियों वाली एनर्जी है कि मुझे अच्छा खाना मिलता है ना तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये खाते ही ना मैंने इसका रिव्यू दिया था। मैं अपने भाई को कहती कि ये इस तरह की फ़ूड है कि ना खाते ही इंसान का मूड अच्छा हो जाता है। तो ना वैसे ससुराल को खुश कर सकता है बंदा ऐसी चीज़ें बना के खिला खिला के ना सबके दिल जीत सकता है। तो यहाँ पे हमारी बाजी कह मतलब मुँह से बाजी निकल गया। यहाँ पे मेरे भाई ने बनाए थे। और जो लोग बाहर रहते हैं ना आउट ऑफ कंट्रीज़ में तो उन लोगों का जो मेल्स भी रहते हैं तो इनकी कुकिंग बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि इन लोगों को खुद ही खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो हम लड़कियों से भी ज़्यादा कुकिंग अच्छी इनकी हो जाती है। तो वैसे हम सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी मंदी। वैसे हमने अक्सर खाई हुई है, पाकिस्तान में भी आते हैं ना तो हम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी थी। और दूसरी बात ये कि ये ना जो मीट था इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पे ये होता है कि ये ना छोटे छोटे से बकरे ज़िबा करवा के लेके आते हैं तो फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये स्टीम में बनी हुई थी, फुल स्टीम में बनी हुई थी। इसको स्टीम मतलब ये कि फॉइल पेपर लगा के इसको स्टीम में बनाया था तो ये बहुत ही मज़े की थी। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो मैं आपको लाजमी बताऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद बाहर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी तो हम लोग सेफोरा में आ गए थे। और सबसे मज़े की बात ये है कि यहाँ पे ना सेफोरा जो है हमारे घर के थोड़े से डिस्टेंस पे है तो हमें जाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। टैक्सी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस यहाँ से रैंडमली जो मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ तो मैं वही देख रही थी कि मुझे कौन कौन सी चाहिए। तो कुछ इनके पास थी और कुछ इनके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी क्योंकि कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि हर जगह पर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। और वैसे भी मेरे पास जो भी सीरम्स थे ना तो वो तो वैसे पाकिस्तानी है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मतलब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे पास जो चीज़ें हैं ना वो 2 नंबर होती हैं। तो मुझे पता नहीं यकीन नहीं आता या ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं तो मुझे तो पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारे वहाँ पे इस तरह से हो गया है। हर किसी ने पेज बना लिए हैं, हर कोई चीज़ बेच रहा है, हर कोई किसी प्राइस में बेच रहा है, कोई किसी प्राइस में बेच रहा है। तो एक जो ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़्यादा स्किन केयर के लिए जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ तो मैं सीरम्स वगैरह जो यूज़ करती हूँ मैं यही वाले यूज़ करती हूँ, ऑर्डिनरी के यूज़ करती हूँ। और ये ज़रा एक कम बजट के भी होते हैं, ये बहुत लो बजट के होते हैं। अगर हम दूसरे ब्रांड्स की बात करें ना तो उनके मुनासिब भी बहुत ज़्यादा हमें सस्ते मिल जाते हैं और हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और वैसे भी अगर दूसरी कंपनीज़ की बात करूँ ना, मैं डिफरेंट ब्रांड्स की बात करूँ तो ये जो दी ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हमें रीज़नेबल मिल जाती हैं। और दूसरी ये कि ये स्किन जेंटल भी होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ। तो इस बार ना मैंने जो लास्ट ईयर पाकिस्तान में मैंने जो सीरम यूज़ किया था ना उसने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था। मेरी स्किन देखने में ना थोड़ी सी टाइट टाइट लगने लग गई थी, जैसे इंसान थका थका सा बुझा बुझा सा होता है ना, इस तरह का डलनेस फेस पे आ गई थी। तो फिर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मेरे फेस पे ऐसे क्यों हो रहा है कि मैं स्किन केयर भी कर रही हूँ फिर भी मेरी स्किन डल नज़र आ रही है, टाइट नज़र आ रही है। तो डाइट भी मैं कर रही थी लेकिन डाइट ठीक है, मैं कोई इतनी क्रैश डाइट नहीं करती, मैं एक हेल्दी वे में रह के अपनी डाइटिंग कर रही थी। तो फिर भी मुझे अपनी स्किन डैमेज लग रही थी। लेकिन यहाँ पे आके मैंने जो सन ब्लॉक चेंज किया है तो मेरी स्किन माशाल्लाह इतनी ग्लोइंग हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है।
तो जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं ना डेली बेसिस पे, वो भी मैटर कर रही होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया हमारा, डिसाइड हो गया था क्या 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 लेना है। तो बस कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, तो यहाँ पे मैंने कुछ सीरम्स लिए थे और साथ मैंने अपने लिए एक ब्लश ऑन ले लिया था। मतलब बस मैंने 2-3 चीज़ें ली थी, इतनी ज़्यादा नहीं ली थी। और फिर इसके बाद हमने घर आ जाना था और कुछ भी नहीं करना था। और डेली बेसिस पे ना ये भी बहुत बोरिंग चीज़ लगती है कि मॉल्स में जाके बैठ जाऊँ, बस 1-2 दिन ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। मतलब ये कि स्टार्ट में आपको एक्साइटमेंट होती है, डिफरेंट प्लेसेस आप देखते हो, लेकिन अब जैसे ही आदी होते जा रहे हैं, अब यहाँ पे दिल नहीं करता इतनी देर, इतने घंटे बैठने का। बस ये है कि कोई भी चीज़ चाहिए वो ली और फिर बस दिल करता है कि वापस घर आ जाएं। और घर आकर फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी बना के पी, क्योंकि मेरी ना रूटीन है, जब भी मैं नाश्ता कर लेती हूँ ना, नाश्ता करने के बाद मैं कॉफ़ी लाजमी पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी। और इसके अलावा मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि ना, मतलब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन-सी यूट्यूबर अच्छी लगती हैं। तो मतलब जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी यूट्यूबर लगती हैं ना, वो मुझे पलवशा कुक्स ऑफिशियल लगती हैं। तो आपने उनकी बातें सुनी होंगी, वो इतनी मज़े-मज़े की बातें करती हैं। तो मतलब उनका मुझे पंजाबी में वो जब बोलती हैं ना, तो मुझे बड़ी मज़े की लगती हैं। उसके साथ-साथ उनकी जब मैं बातें सुनती हूँ, तो मैंने उनसे जो रियलाइज़ किया है वो यही है कि आप लाइफ़ के जिस मर्ज़ी फ़ेज़ में चले जाएँ, आप बेशक बूढ़े भी हो रहे हैं ना, आप जवान हैं, आप जैसे भी हैं, अगर आप में आपके पास माँ-बाप में से किसी एक चीज़ की भी कमी है ना, तो वो आपकी फुल नहीं होती, कभी भी आप उस चीज़ को नहीं भूलते। तो मैं उनको देखती हूँ ना, उनकी कोई भी वीडियो होती है तो उनकी अम्मी नहीं है, तो उनको ना हर वीडियो में उनको अपनी अम्मी की याद आती है। वो उनकी ना वीडियो स्टार्ट ही बेसिकली उनकी अम्मी की किसी ना किसी बात से होती है। तो मुझे ये चीज़ देख के ना रियलाइज़ होता है कि बेटियों के लिए ना माँ-बाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बेशक जोन सी मर्ज़ी लाइफ़ के फ़ेज़ में पहुँच जाएँ, तो उनकी माशाल्लाह से बेटियाँ भी जवान हैं, उन्होंने अभी अपनी एक बेटी की शादी भी की है। तो माँ-बाप इतने ज़रूरी होते हैं ना कि बेटियाँ कभी भी नहीं भूलती अपने माँ-बाप को। और जैसे मैं उनकी वीडियोज़ देखती हूँ ना, तो मुझे उनकी ना एक उन्होंने बात की थी कि ना, मेरा प्यो कहंदा है कि मेरी धी जिथे खलोंदी है बड़ी सोहनी लगदी है। और ये बात मुझे इतनी याद उनकी, मतलब एक बात उनकी ना मुझे इतनी सच्ची बात लगी कि माँ-बाप शायद सबके ऐसे होते हैं। तो मेरे पापा ना अक्सर अगर कोई नया ड्रेस पहन लेना ना, तो रेडी हो जाना। तो मेरे पापा कहते होते थे, मेरी बेटी जहाँ पे खड़ी होती है ना, वो जगह प्यारी लगने लग जाती है। तो ये होती है माँ बाप की मोहब्बत, जो असल मोहब्बत होती है माँ बाप की। और जो प्यार माँ बाप करते हैं ना आपसे, दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। और आप माँ बाप, जिनके पास माँ बाप है ना, तो उनके पास तो ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला उनके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दें। और जिनके पास दोनों में से किसी एक की भी कमी हो जाती है, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आते हैं। उनकी ज़िंदगी वैसी नहीं रहती जैसी पहली होती है, क्योंकि उनकी छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं। हमारे साथ भी ऐसे होते हैं, हमारी लाइफ में छोटी-छोटी खुशियाँ आती हैं, गम आते हैं, तो हम एकदम सोचते हैं आज हमारे अब्बू होते, हम उनको बताते, आज हमारे अब्बू होते हम ऐसे करते। अगर हमने उम्रा किया है, तो हमारे दिल में एकदम आता है कि हमारे अब्बू भी हमारे साथ उम्रा कर रहे होते हैं, या हम खाना खाने लगते हैं तो कोई चीज़ जो बहुत मज़े की बन जाती है, तो फिर एकदम ख्याल आता है कि अगर अब्बू ये चीज़ खाते तो वो भी कितना खुश होते। तो बेसिकली ना, मुझे उन सबसे ज़्यादा जो यूट्यूबर अच्छी लगती हैं ना, मुझे वो लगती हैं, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा वो रियलिटी पे होती है, रियलिटी बेस्ड होती हैं, और एक सच्ची बातें होती हैं बिल्कुल के वाक़ई इंसान ना ज़िंदगी के जिस मर्ज़ी फ़ेज़ में चला जाए, उन्हें देख के मुझे ये रियलाइज़ होता है कि माँ बाप को इंसान कभी नहीं भुला सकता। और माँ बाप बहुत प्यारी चीज़ है। जिनके पास माँ बाप हैं, वो अपने माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा कदर करें, क्योंकि एक बार माँ बाप में से, दोनों में से कोई भी एक बार चला जाए ना, तो दोबारा कभी भी नहीं मिलता। और वो मोहब्बतें और वो प्यार और वो चाहतें हमेशा याद रहती हैं। और मैं तो वैसे भी अपने पापा की सबसे, मतलब अपने घर में ना सबसे छोटी हूँ मैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप के बहुत लाडले होते हैं। तो मैं तो अपने पापा की इतनी लाडली थी, इतनी लाडली थी। कभी मेरे पापा ने मुझे कभी आज तक उफ़ भी नहीं किया होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी डाँटा होगा। और या कभी-कभी थोड़ा बहुत तो माँ बाप फिर डाँट ही देते हैं ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो डाँट ही देते हैं। और बेटियाँ तो वैसे भी अपने बाप के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती हैं। और पेरेंट्स, मुझे लगता है कि जो फ़ादर होते हैं ना, वो अपनी बेटी को कभी भी कुछ नहीं कहते। और मैं एक बार था ना, मैं बीमार हो गई थी, मेरा ऑपरेट हुआ, और सर्जरी के बाद जब मैं घर वापस आती हूँ, तो हालाँकि मैं हमेशा से हेल्दी हूँ और
मुझे देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं कमज़ोर हूँ। तो 1-2 दिन ना, अब जब मेरी सर्जरी हुई है उसके बाद मैं घर वापस आई हूँ, तो मेरे पापा ना मुझसे बस सलाम लिया और फिर मुझे बुलाया नहीं। और फिर ना 2 दिन बाद मुझे मामा को कहते मैं क्या करूँ, मेरे से ना अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी जाती, मेरी बेटी इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है। तो मुझे अक्सर वो प्यार याद आता है कि ऐसा प्यार दुनिया में दोबारा कभी भी नहीं मिलता। बेशक आप दुनिया में जो मर्ज़ी कर लो, आप जितना मर्ज़ी आपके पास पैसे हैं, आपके पास जो मर्ज़ी है, जो चीज़ आपने एक मरतबा खो दी है ना, और माँ-बाप तो एक ऐसी चीज़ है, अगर एक बार इस दुनिया से चले जाएँ ना तो कभी नहीं मिलते। और बस सबसे ज़्यादा मैं इंस्पायर हूँ उनसे, उनकी बातों से, मुझे बड़ी मज़े की उनकी बातें लगती हैं। अच्छा ख़ैर, यहाँ पे बातों-बातों में ना सारी मेरी वीडियो गुज़र गई है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग रात को डिनर के लिए केएफसी चले गए थे। केएफसी कह रही हूँ, मैकडॉनल्ड्स में आ गए थे। और ये भी हमारे पास ही ना, हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे। तो बस फिर हम वॉक भी कर आते हैं, जब हमने जाना हो तो जाके हम अपना जो खाना पीना हो वो भी खाते हैं। तो अब बेसिकली मैं आपको बता रही थी ना कि मुझे पलवश शाह आंटी बहुत पसंद है, मुझे उनकी वीडियोस बहुत पसंद है, मुझे उनके बोलने का अंदाज़ बहुत पसंद है, और मुझे उनकी रियलिटी बेस्ड वीडियोस बहुत पसंद है। और जब वो बात कर रही होती है ना कोई भी, तो पेरेंट्स के बारे में, तो वो ऐसे लग रहा होता है जैसे वो हर माँ बाप की स्टोरी है। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, मोस्टली सिमिलर से होते हैं, सबके पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड भी थे, और इसलिए तो उन्हें पता था हमने अपनी फैमिलीज़ को किस तरह से लेके चलना है। और बस इसके साथ ही ना, मुझे बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोस अच्छी लगती हैं। आपने भी अपना इस के बारे में ना फ़ीडबैक मुझे बताना है कि आपको उनकी वीडियोस कैसी लगती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था, कुछ हम लोगों ने मिनी एशियंस किए थे और कुछ हम लोगों ने यहाँ पे चिकन पैटी बर्गर कर दिए थे। तो बेसिकली इनके जो मिनी एशियंस हैं ना, वो मुझे मज़े के लगते हैं, क्योंकि वो थोड़े ज़िंगर टच में भी आ जाते हैं और थोड़े से स्पाइसी भी होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा डिनर हो जाएगा। और इसके साथ साथ ना, पेरेंट्स एक ऐसी ब्लेसिंग है, एक बार हमारे से चले जाए ना तो दोबारा कभी भी नहीं मिलते। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में आपको मौका दिया है ना, तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लें। माँ बाप मतलब इंसान का कॉन्ट्रैक्ट तो थोड़ी ना अल्लाह ताला से साइन हुआ है कि हमें कितनी देर के लिए मोहलत दी जाती है, लेकिन ये छोटी सी ज़िंदगी है, हमें खुद नहीं पता हमने यहाँ पे कितने दिन रहना है, कितने दिन नहीं रहना। तो आज का जो मैसेज कन्वे करने का मतलब यही है कि माँ बाप बहुत कीमती हैं। तो आप लोगों में से जो भी कोई है, आप लोग अपने माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। तो हम खुद पंजाबी हैं, तो हमारे घर में तो वैसे भी पंजाबी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, और वैसे भी उनकी वीडियोस ना मैं मामा अपनी को भी दिखाती होती हूँ, मेरी मामा को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है उनकी वीडियोस। और फिर उसके बाद यहाँ पे बर्गर शर्गर खाएंगे, और फिर इसके बाद घर चले जाएंगे। और घर वालों को हम लोग बता के नहीं निकले थे, उन्हें बस यही बात पता है कि हम लोग वॉक करने के लिए गए हुए हैं। तो घर में खाना बन रहा है, घर में बन रहा था, चिकन कढ़ाई बन रही थी, और अब घर में जाएंगे तो सबने कहना है खाना खा लो, खाना खा लो। और अब हमने किसी को भी नहीं बताना कि मतलब हमने किसी को भी नहीं बताना कि हम खा पी के आए हैं। और हमने यही रिएक्ट करना है कि हम लोग भूखे हैं, और फिर हम लोगों ने सो जाना है। सब ने हमें कहना है कि खा लो खा लो खा लो। लेकिन बाहर से हम लोगों ने खा लिया, तो अब घर वालों को तो नहीं बता सकते ना, नहीं तो मामा तो इतना डांटेंगी कि डेली बेसिस पे तुम लोग यहाँ पे आके ज़्यादा ही शोर हो गए हो, डेली बेसिस पे तुम लोगों को बाहर की चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए। तो इसीलिए ना घर जाके यही रिएक्ट करना है। मामाओं को ना तंग करने का बड़ा मज़ा आता है। फिर मामा ने सारी रात कहना है तुम लोग भूखी सोगी हो, तुम लोग भूखी सोगी हो। तो ये चीज़ ना बड़ी मज़े की होती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था, ये था ट्रिपल चॉकलेट केक, और उसके साथ ही ये था मार्बल केक। तो दोनों में से जो ट्रिपल चॉकलेट केक था, ये इतना मज़े का था, इतना मज़े का था ना। जो चीज़ मुझे मज़े की लगती है ना, वही मैं कहती हूँ मज़े की। और मैं इतने दिनों के बाद खा रही थी ना, यहाँ पे सऊदीया में आने के बाद केक। तो पाकिस्तान में तो केक्स बंदा ऐसे चलते फिरते खाता रहता है, और वहाँ पे केक सस्ते होते हैं ना यहाँ की निस्बत। और फिर उसके बाद ना सब लोग कोन्स लेके जा रहे थे, तो मैंने कहा ये भी ट्राई करते हैं। तो इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसे था जैसे स्वीट क्रीमी का आइसक्रीम का टेस्ट होता है ना, सेम इसी तरह का था, और ये भी काफ़ी मज़े की थी। और बस इसके बाद हमने अपना फूड इंजॉय किया, और साथ ही में हमने आइसक्रीम ये जो ऑर्डर की थी ना, ये भी तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। इसका टेस्ट मुझे इतना मज़े का लग रहा था ना कि ये तो ऐसी चीज़ है कि बार बार खाने को इसका दिल करेगा कि बार बार इसको ऑर्डर करके खाएं। और फिर उसके बाद बस हम लोगों ने वॉकिंग डिस्टेंस पे, मैंने आपको बताया था हमारे घर है, और अब हम घर जाते जाते हमारा खाना भी हज़म हो जाएगा। और फिर यहीं पर मैं व्लॉग को एंड कर दूँगी, और फिर मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।